हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज से हम शिव कथा शुरू कर रहे हैं। पहले मैं एक बात, छोटी सी बात, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि समय के साथ साथ हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में बहुत बदलाव आया है। और जो सबसे ज़्यादा बदलाव आया है वो आया है शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, और तीसरा आया है रामचरितमानस में, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में। इन 3 ग्रंथों में तो पुराणों में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया गया है। और बदलाव लाने का कारण क्या है? जब ये लिखे गए थे, व्यास जी ने जब इन्हें लिखा था, उस समय तक अलग अलग संप्रदाय नहीं थे। धर्म था, एक ही धर्म था, हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, और उसकी भी कई ब्रांचेस या उसकी कुछ शाखाएं नहीं थी। तो इसलिए वो पूरी डेडिकेशन के साथ ये सब जो पुराण हैं लिखे गए। लेकिन कालांतर में जब अलग अलग संप्रदाय बने, जैसे शैव संप्रदाय अलग हो गया, वैष्णव संप्रदाय अलग हो गया, देवी संप्रदाय अलग हो गया, तो उन लोगों ने अपने अपने इष्ट देव की ज़्यादा बढ़ाई करने के लिए, अपने अपने इष्ट देव को सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए इन पुराणों में बदलाव कर दिए। खैर, रामचरितमानस में तो हमारे हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए बदलाव किए गए थे, क्योंकि लोग राम जी के चरित्र को फॉलो करते थे, और ये मुसलमानों से और कई और जाति के लोग थे जिनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो हम इन सब बातों में यहाँ नहीं पड़ेंगे। हम शिव कथा सुनेंगे एक कथा के रूप में, एक कहानी के रूप में। किसने क्या बदलाव कर दिया, क्यों कर दिया, किसने किसको सर्वोपरि माना, हम इन सब बातों को नहीं करेंगे। मेरा मकसद यही रहेगा कि शिव पुराण में दी हुई कथाएं और इसके अलावा अलग अलग दंत कथाएं, या और जो हमारे छोटे छोटे जो और पुराण लिखे जाते हैं, उसमें जो कथाएं दी गई हैं शिव जी के बारे में, हम सिर्फ उन कथाओं की चर्चा करेंगे, इसके सिवा नहीं, और कुछ नहीं। और ये कथाओं को सबको मैं मिला जुला कर एक ही कथा के रूप में आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैं आप सबसे एडवांस में ही पहले ही क्षमा मांगती हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ, और वो मैं कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले बात यहाँ आती है कि कथा सुनने क्यों चाहिए, और कथा सुनने का महत्व। इसका भी मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि जब हमने भागवत पुराण शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको सब बताया था कि कथाएं हमें क्यों सुननी चाहिए। और आप जानते हैं, कथा सुनने का, हम इंसान हैं, हम तो सुनते हैं, लेकिन कथाएं सुनने का सबसे बड़ा उदाहरण जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें हनुमान जी से। हनुमान जी से जब भगवान राम जब अपने धाम जाने लगे थे, जब वो साकेत वापस जाने लगे थे, तो उन्होंने कहा था हनुमान जी को चलने के लिए, और हनुमान जी ने मना कर दिया था, क्योंकि हनुमान जी भगवान के दास बन के रहना चाहते थे। देखो, आजकल के तो आप जानते हैं, शिष्य भी ऐसे होते हैं, गुरु जो कुछ सिखाता है तो उसी गुरु के सर पे पांव रख के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप हनुमान जी का उदाहरण अगर देखें कि उन्होंने किस प्रकार भगवान का भक्त बने, किस प्रकार भगवान की भक्ति करी, तो दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने ही हमें बताया कि किस प्रकार से भक्ति होती है। आपको पता है, जब अयोध्या पे विजय प्राप्त कर ली थी श्री राम ने, और जब श्री राम सबको विदा कर रहे थे, तो उस समय श्री राम ने बोला था कि हनुमान, तुम्हें मैं क्या देके विदा करूं? वो कहते हैं, क्यों, मुझे सब कुछ तो मिल गया। तो राम जी कहते, कहाँ मिला? विभीषण को लंका का राज्य मिल गया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल गया, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी वहां जाके अयोध्या का राज्य करूंगा, तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। तो मैं तुम्हें कोई अच्छा पद देना चाहता हूं, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें मैं कौन सा पद दूं। तो आप जानते हैं हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी आगे बढ़े और भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा कि प्रभु, सुग्रीव को एक पद मिला है कि वो किष्किंधा का राजा बन गया, विभीषण को एक पद मिला है कि वो लंका का राजा बन गया,
और क्षमा करें प्रभु, आपको भी एक ही पद मिला है कि आप अयोध्या के राजा बनेंगे, लेकिन मैं सबसे बड़ा भाग्यवान हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो आपके 2-2 पद मिले हैं। और ये कह के उन्होंने अपने दोनों हाथ भगवान राम के दोनों पैरों के ऊपर रख दिए। पद मतलब पैर, पाद। ये थी उनकी भक्ति की चरम सीमा। और उन्होंने तब ये कहा था कि मुझे आप त्याग मत कीजिए, आप सबको जहाँ भेजना चाहते हैं भेजिए, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा। और इस तरह से हनुमान जी श्री राम के साथ रहे। सॉरी। और जब श्री राम जी साकेत धाम जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हनुमान चलो, अब तुम भी हमारे साथ चलो, सारी उम्र तो तुम हमारे साथ रहे, अब हमारे साथ हमारे धाम चलो। तो हनुमान जी ने श्री राम जी को मना कर दिया था। तो श्री राम जी ने बोला कि क्यों, ये क्या बात है, तुम्हें इस धरती से इतना मोह हो गया है कि अब तुम धाम चलने के लिए तैयार नहीं हो? हनुमान जी कहते हैं नहीं, बात ना तो आपको त्यागने की है कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ना ही बात मोह की है कि मैं धरती से मोह कर रहा हूँ। मैं किसी और वजह से आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो राम जी बोलते हैं आखिर क्या वजह है, क्यों तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? तुम कहाँ रहना चाहते हो? वो कहते हैं मैं इस धरती पर रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं धरती पर क्यों रहना चाहते हो? तो हनुमान जी कहते हैं मैं इस धरती पर इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि इस धरती पर आपकी कथाएं होंगी। तो राम जी कहते हैं तो धरती पर तो कथाएं होंगी ना, लेकिन साकेत में तो मैं खुद होऊंगा, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहोगे? हनुमान जी कहते हैं प्रभु एक बात मैं जानता हूँ, और ये बात आप ही ने कही है, ये जरूरी नहीं है कि जहां पर आप रहते हो वहां पर आपकी कथा हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जहां पर आपकी कथा होगी वहां पर आप जरूर उपस्थित होगे। और ये बात तो स्वयं आपने कही है कि जहां मेरी लीलाओं का, मेरी कथाओं का लोग सुमिरन करेंगे, मेरा नाम लेंगे, वहां पे मैं हमेशा विराजमान रहूंगा। तो जब मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि इस धरती पर आपकी कथाएं होंगी और कथाएं होंगी तो आप वहां विराजमान रहोगे, तो मैं आपके धाम क्यों जाऊं? तो राम जी हंसते हैं। राम जी कहते हैं तुम बहुत चतुर हो हनुमान, अच्छा मुझे बताओ तुम कब तक यहाँ रहना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा था कि जब तक इस धरती पर राम कथा होगी तब तक मैं इस धरती पर रहना चाहता हूँ। और यही वजह है कि श्री राम जो हैं उन्होंने उनको वरदान दिया और हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं। तो जब हनुमान जी जैसे सिद्ध, हनुमान जी जैसे भगवान के महान भक्त, उन्होंने कथा को इतना महत्व दिया कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ जहाँ आपकी कथा होगी, तो हम जैसे इंसानों को तो सोचना चाहिए कि कथाएं सुननी कितनी आवश्यक हैं। कथाएं दर्पण हैं जो हमें हमारा चेहरा दिखाती हैं, कथाएं मार्ग हैं हमें सतमार्ग पर ले जाने के लिए। कथाओं से हमारे अंदर बदलाव आते हैं। हम कथाएं सुनते हैं तो हम उनमें से अच्छे अच्छे चरित्रों को सुनकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो कथाओं को अगर आप सुनेंगे तो उसके तो सिर्फ लाभ ही लाभ हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ कथाओं के बारे में, कथा की महिमा के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कथा सुनना आवश्यक है, क्योंकि कथाएं ही हैं जो हमें सद्बुद्धि देती हैं, सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें इंसान बनाती हैं। सबसे बड़ी बात इंसान बनाती हैं, हमें भगवान की ओर लेके जाती हैं। तो इसी वजह से मैं ये कथाएं बोलती हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और उसका फल प्राप्त कर सके। तो अब हम शिव कथा शुरू करते हैं। शिव कथा शुरू करने से पहले मैं भगवान शिव को नमन करती हूँ और भगवान शिव का ध्यान करती हूँ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कि मैं उन भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ और जो कपूर की तरह, जिनका जो वर्ण है वो गौर वर्ण है, यानी कि वो सफ़ेद वर्ण के हैं। भुजंग जो है वो उनका हार है, यानी कि नाग देवता उनके गले में उनके हार हैं, जो इस संसार के सार हैं। और ये शिव जी माता रानी के साथ, यानी भवानी के साथ मेरे हृदय में हमेशा निवास करते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। तो हम कथा की शुरुआत करते हैं सती के जन्म से। सती कौन है? आदिशक्ति का वह स्वरूप, आदिशक्ति का वो अवतार जिसने सर्वप्रथम धरती पर जन्म लिया था।
और कहाँ जन्म लिया था? दक्ष के घर में, दक्ष की कन्या बन के। दक्ष प्रजापति के बारे में आप सब जानते हैं, प्रसूति जी के बारे में आप सब जानते हैं कि उनकी 64 कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या जो थी वो सती थी। बहुत लाडली अपने पिता की क्या, माता की क्या, अपनी बड़ी बहनों की क्या, सबकी लाडली सती। सती का जब जन्म हुआ और दक्ष ने, प्रसूति ने अपने सर माथे पर सती को बिठाया, वो नहीं जानते थे कि सती जो है वो जगदम्बा का रूप है, वो नहीं जानते थे कि वो महाशक्ति हैं। वो तो उन्हें अपनी पुत्री समझकर मान सम्मान देते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्ष जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो सृष्टि उत्पत्ति के लिए ही यहाँ पर उत्पन्न हुए थे, धरती पर आए थे। मैथुनी सृष्टि का निर्माण प्रजापतियों ने किया था, तो दक्ष प्रजापति बहुत ही प्रसिद्ध थे उनमें। खैर, सृष्टि निर्माण किया दक्ष ने, उनके घर प्रसूति और दक्ष के घर में सती जी आई। सती जी का लालन पालन हुआ, सती जी बड़ी हो गई। सती जी जब बड़ी हुई तो एक बार अपनी बाकी बहनों के साथ वो एक सरोवर तट पर बैठी थी। तो सरोवर तट पर वो ऐसे पानी के अंदर हाथ चला रही थी, तो अचानक उनके हाथ में एक रुद्राक्ष आ जाता है। आप जानते हैं कि रुद्राक्ष का जो बीज होता है वो भगवान शिव का सिंबल माना जाता है, भगवान शिव का सिंबॉलिक माना जाता है कि भगवान शिव उसमें वास करते हैं। सती जी के हाथ में वो जब एक रुद्राक्ष आ जाता है, वो देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। तो उनकी बहनें देखती हैं कि उनके हाथ में रुद्राक्ष है, तो बड़ी बहनें कहती हैं कि सती ये रुद्राक्ष तुम वापस नदी में डाल दो। तो सती कहती है मैं क्यों डाल दूं, इतना अच्छा रुद्राक्ष है, इतना सुंदर है, मैंने तो कभी रुद्राक्ष देखा ही नहीं था, इतना प्यारा सा मोती है ये, मैंने ऐसा मोती कभी नहीं देखा, मैं तो इसे अपने पास रखूंगी। सती जी नहीं जानती कि शिव जी कौन है, शिव जी क्या हैं, शिव जी के बारे में उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना। लेकिन उनकी बड़ी बहनें जानती थी, और उनकी बड़ी बहनें ये भी जानती थी कि जो रुद्राक्ष है ये शिव जी का एक चिन्ह है, तो इसे हमारे घर में ले जाना वर्जित है, हमारे पिता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत समझाया कि सती तुम नहीं जानती ये किसका चिन्ह है, तुम इसे महल नहीं ले जा सकती। पर सती जी नहीं मानती हैं और वो उसको छुपा कर रुद्राक्ष को अपनी चुन्नी के साथ बांध लेती हैं और अपने पास रख लेती हैं। अब रुद्राक्ष देखिए, ये भगवान शिव की तरफ से पहला तोहफा था जो सती जी को मिलता है। एक इंडिकेशन, एक संकेत मिलता है कि सती तुम आदिशक्ति हो और तुम्हें मेरी धर्म पत्नी बनना है। लेकिन सती जी इन सब बातों से अनभिज्ञ। अब महल पहुंच जाती हैं, किसी को नहीं बताती हैं कि मुझे रुद्राक्ष मिला है। अपने कमरे में वो अपने डिब्बी में बंद करके रुद्राक्ष को रख लेती हैं। इधर दूसरी ओर दक्ष प्रजापति जो शिव जी का महाशत्रु है, महाशत्रु। क्यों शत्रु है? क्योंकि उसे लगता है कि शिव जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को कि आपकी इस धरती पर पूजा नहीं होगी, आपका कहीं मंदिर नहीं बनेगा, आप पूजा के लायक नहीं रहेंगे। और ब्रह्मा जी के को इस श्राप देने की वजह से ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष उनसे दुश्मनी रखता था और उसके राज्य में बिल्कुल मनाही थी कि शिव का कहीं नाम नहीं लिया जाएगा, कहीं भी शिव की कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। अब दक्ष क्या करता है, वो विष्णु भक्त है। दक्ष विष्णु भक्त होने की वजह से एक बहुत बड़ी वो एक शिल्पकार से मूर्ति बनवाता है, बहुत बड़ी मूर्ति बनवाता है। और उस मूर्ति के शिव वो मूर्ति क्या बनवाता है कि विष्णु जी हैं वो शैया पर लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से कमल की डंडी निकल रही है और उसके ऊपर एक कमल का बहुत बड़ा सा फूल है और उस फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। इतनी बड़ी गलती कर रहा है वो यहाँ पर कि उसने ये मूर्ति तो बनवाई, ये जो मूर्ति थी वो अधूरी थी। अधूरी क्यों थी? क्योंकि बिना शिव की उपस्थिति से त्रिमूर्ति कभी पूरी नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये तीनों मिलकर सृष्टि चलाते हैं। अगर ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया था संसार की उत्पत्ति का, तो विष्णु जी को दिया गया था पालना का और शिव जी को दिया गया था संहार का। शिव जी ही सारे जब युग खत्म हो जाते हैं, चारों युगों का जब अंत होता है,
तो वो प्रलय लाते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं और फिर नई सृष्टि का आरंभ होता है। तो ये जो सृष्टि की संरचना बनी हुई है वो इस तरीके से बनी हुई है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, पूरी प्रकृति मिलकर इस सृष्टि का संतुलन बनाकर इस सृष्टि को चलाती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो वैसे ही तीनों एक हैं, उन तीनों को तो अलग किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ पर दक्ष ने क्या किया कि ब्रह्मा जी को भी कमल के फूल पर विराजित किया, विष्णु जी को भी शैया पर लेटाया, लेकिन शिव जी को वहां पर उसने स्थापित नहीं किया। अब मूर्ति बन गई, बहुत बड़े एक रथ के ऊपर मूर्ति रखी गई और हजारों लोग मिलकर जो एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया था, जहाँ उस मंदिर की स्थापना होती थी, उस मंदिर के अंदर ले जाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन मूर्ति दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन मूर्ति ने दरवाजे से अंदर जाने से मना कर दिया। आप जानते हैं इन लोगों ने बहुत जोर लगाया, पूरा जोर लगा लिया कि वो मूर्ति को अंदर डाल दें, नहीं ले जा पाए। बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया गया लेकिन रथ नहीं खींचा। दक्ष ने स्वयं रथ खींचने की कोशिश कर ली लेकिन वो रथ नहीं खींचा और मूर्ति जो थी वो नहीं जा रही थी। अब दक्ष कहते हैं कि ये मूर्ति, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा दरवाजा है, ये रथ अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। आप जानते हैं कि दक्ष की जो कन्याएं थी, उन कन्याओं का विवाह सप्तऋषियों से भी हुआ था, तो वहाँ सप्तऋषि भी उपस्थित थे। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि देखिए दक्ष प्रजापति जी, जब तक आप इस मूर्ति को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक ये मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। तो वो अपने जमाता को यानी कि कश्यप ऋषि को घूर के देखते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं उस असभ्य को यहाँ पर नहीं बिठाऊंगा। आप शब्द देखिए वो क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मैं शिव जैसे असभ्य को अपने मंदिर में स्थान नहीं दूंगा। वो तो भूतों प्रेतों का देवता है, उसे वहीं रहने दो। वो कहते हैं कि देख लीजिए लेकिन ये मूर्ति अंदर नहीं जाएगी, लेकिन दक्ष प्रजापति नहीं मानता। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैंने विष्णु को प्रसन्न करके ये मंदिर बनाया है, मैं विष्णु को और प्रसन्न करूंगा, मैं नारायण यज्ञ करूंगा और उसके बाद मैं इस मूर्ति की स्थापना करूंगा। अब वो सब कहते हैं कि नारायण यज्ञ इतना आसान तो नहीं है, क्या आप आज ही नारायण यज्ञ कर लेंगे? उसके लिए 1 लाख कमल के फूल चाहिए और पारिजात का फूल चाहिए, कहाँ से आएंगे वो फूल? दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं कहीं से भी मंगाऊं, लेकिन नारायण यज्ञ होगा, मैं नारायण को खुश करूंगा और इस मूर्ति को मंदिर के अंदर लेके जाऊंगा। तो सती आगे आती हैं, कहती हैं पिताजी आप चिंता मत करिए, नारायण यज्ञ के लिए पुष्प मैं लेके आऊंगी। तो वो कहते हैं नहीं 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 बेटा, वो पुष्प बहुत घने जंगल में मिलते हैं, तुम नहीं जाओगी, मैं अपने कर्मचारियों को भेजूंगा, अपने सेवकों को भेजूंगा, वो जाएंगे लेके आएंगे। सती कहती है नहीं पिताजी, आपकी इज्जत का सवाल है, आपका मंदिर अधूरा रह रहा है, मैं जाऊंगी और मैं फूल लेके आऊंगी। तो उसकी बहनें कहती हैं सती की कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। और वो कुछ बहनें, 3-4 बहनें और सती फूल लेने जाते हैं। लेकिन नियति तो कुछ और ही चाहती है ना, नियति में कुछ और लिखा हुआ है। फूल ढूंढते 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 एक बड़ी सुंदर सी तितली होती है, वो एक अलग दिशा में उड़ रही होती है और सती जी अपनी बहनों से भटक कर उस दिशा में चलना शुरू कर देती हैं। और उस दिशा में चलते 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 वो ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंच जाती हैं और वो हैरान हो जाती हैं। जाकर वो क्या देखती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दक्ष प्रजापति था वो एक राजा था और उसने पूरी एक नियमावली बनाई थी और बहुत सभ्य समाज को उसने निर्माण किया था। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, अच्छे से रहना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये वो सारे नियम उसने बनाए थे। लेकिन जैसे ही सती जी दधीची जी के आश्रम में पहुंचती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उन सब ने तो पूरे शरीर के ऊपर भस्म मली हुई है, त्रिपुंड का तिलक लगाया हुआ है, गले में हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई हैं और हर हर महादेव का जाप हो रहा है। तो वो बड़ी हैरान होती हैं क्योंकि उन्होंने ना तो महादेव का कभी नाम सुना होता है, ना उन्होंने महादेव को देखा है, ना उसके बारे में जानती हैं और ना ही वो ये शैव लोगों के बारे में जानती थी जो शिव जी की पूजा करते हैं। जो दधीची ऋषि होते हैं वो देखते ही पहचान जाते हैं कि तो सती हैं, आदिशक्ति हैं। तो वो प्रणाम करके बोलते हैं कि माता आप आ गई। तो बड़ी हैरान होती है कि मुझे ये क्यों माता कह रहे हैं और मुझे इस तरीके से क्यों कह रहे हैं। तो वो कहती है माफ करना ऋषि महाराज, मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो दधीची ऋषि कहते हैं रास्ता तो माते आप भटकी हुई हैं, लेकिन अब आप सही रास्ते पर आ गई हैं।
पर वो कुछ नहीं समझ पाती। वो कहती हैं कि ऐसा है कि मेरे पिताजी ने यज्ञ करना है, मैं पुष्प लेके जा रही थी, मुझे प्लीज़ आप लोग रास्ता बता दीजिए, मुझे वापस जाना है महल। तो दधीची ऋषि कहते हैं कि माते मैं आपको रास्ता तो बता देता हूँ, मैं आपको आश्रम के आपके महल के रास्ते तक छोड़ कर भी आऊँगा। तो वो कहती है लेकिन ऋषि जी मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये भस्म क्यों मल रखी है? तो वो कहते हैं कि मैंने भस्म इसलिए मल रखी है, तुम हैरान मत हो, भस्म इसलिए मल रखी है क्योंकि हमारा अंत यही है, अंत में हमें भस्म ही बनना है, इस हमारे शरीर ने भस्म में ही कन्वर्ट हो जाना है। और ये जो हमने रुद्राक्ष पहने हैं जिसे तुम ध्यान से देख रही हो, रुद्राक्ष वो बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता है, यानी कि हमारी आत्मा को वो संकेत देता है कि हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन इस शरीर के ऊपर जो हमने भस्म मली हुई है, ये शरीर इस भस्म की तरह नष्ट हो जाएगा, भस्म बन जाएगा। तो वो ये बातें समझ नहीं पाती। वो कहती है ऋषिवर मुझे क्षमा करें, मैं ये सब बातें नहीं जानती, मुझे आप राह दिखा दीजिए। और ऋषि दधीची उनको रास्ता समझाते हैं। तो आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं, कल हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण।